इस एपिसोड की स्टार्टिंग में जो हमारा मेंटर होता है किसी को देखते हुए बोलने लगता है, भूल जाओ, अभी तक मेरे पास लूट करने का समय, मतलब लूट जो मिली थी उसे चेक करने का समय नहीं था। और फिर हमारे मेंटर के सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें से पूछा जाता है कि क्या तुम जो है ना अपना ट्रेजर चेस्ट ओपन करना चाहते हो। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये क्या हो रहा है। फिर जो हमारा मेंटर होता है मेल को चेक करता है और उस मेल को ओपन करने के बाद जो है ना उसके सामने एक सिस्टम विंडो फ्लैश होती है जिसमें जो उसका ट्रेजर टेस्ट होता है उसमें उसको एक टाइटल मिलता है द फास्टेस्ट मैन का। जो देखकर जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि ये जो टाइटल है फास्टेस्ट मैन का, ये क्या करने वाला है। वैसे मुझे इस टाइटल के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे और भी मेरे पास जो ट्रेजर चेस्ट पड़े हैं उनको देखते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है जो है ना अपने और भी जो संदूक होते हैं उनको खोलने लगता है। और उसको खोलने के बाद जो है ना उसके सामने दो संदूक आते हैं और वो जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगते चलो इसमें से पहले वाला खोलते हैं, जिसमें उसके से उसको 50 HP, 1 डिफेंस और स्मॉल अमाउंट एक्सपीरियंस पॉइंट वगैरह वगैरह मिलते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, इसमें तो मुझे एक आर्मर का सेट भी मिल गया, मेरा लक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। चलो अब दूसरे वाले बॉक्स को खोलते हैं। और जो हमारा मेट्रो होता है दूसरे वाले बॉक्स को खोलता है जिसमें जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छे सामान मिलते हैं। उसको 50 मैजिक, 10 स्पिरिट और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि स्क्रीन पर लिखी हैं, आप लोग देख ही सकते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कि मुझे इसमें एक सिल्वर ग्रेड का इक्विपमेंट मिला है। वैसे जो सिल्वर ये इक्विपमेंट है इनको 9 रैंकों में बांटा गया है, बॉन्ड, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम, डायमंड, रेंटेंट, लेजेंडरी एंड डिवाइन। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसमें से मेरा वाला जो है ना सिल्वर ग्रेड का है, लगता है कि हेवन भी मेरे ऊपर मेहरबान है। और फिर अपने जो इक्विपमेंट होते हैं उनको इक्विप कर लेता है। और जो हमारा मेंटर होता है उसके ऊपर एक आर्मर का सेट आ जाता है जो कि इनविजिबल है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इक्विपमेंट होने से सच में फ़र्क पड़ता है। और फिर हमारे मेंटर के जो है ना सिस्टम पैनल को दिखाया जाता है जहाँ उसका नाम लिंथियान हाउ होता है। जो उसका जो टाइटल होता है फास्टर मैन का होता है, क्लास समनर की होती है, लेवल 6 होता है। और जो इसकी HP होती है वो 1100 प्लस 50 की होती है, MP 550 प्लस 50 की होती है और अटैक 58 की होती है, स्पीड 130 प्लस 10 की होती है, डिफेंस 5 प्लस 1 की होती है, एजिलिटी 70, क्लास जो है ना ऐसे ही उसकी जो सभी स्टेट होते हैं वो बहुत होते हैं। और मैं अगर इस सभी स्टेट को लाइन से पढ़ने में बैठ गया तो वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और बोरिंग भी। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, मुझे बहुत सारी जो है ना चीज़ें मिल चुकी हैं और मेरे पास अभी भी जो स्टेट पॉइंट है 2 उनको मुझे कहीं पर लगाना है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है कोई भी सोचने की ज़रूरत नहीं है और वो अपनी स्किल को जो है ना फुली आर्मर में लगा देता है, जिससे जो फुली आर्मर स्किल होती है वो भी अपग्रेड हो जाती है और उसका जो इफेक्ट वगैरह बढ़ जाता है और उसकी जो टाइमिंग होती है 200 सेकंड तक बढ़ जाती है, मतलब 200 सेकंड हो जाती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है चलो ठीक है, सक्सेसफुली जो है ना अपग्रेड हो चुकी है और अब इसका इफेक्ट डंजन में देखने को मिलेगा। चलो अब मैं जो है ना अपने स्लाइम को भी अपग्रेड कर लेता हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम होता है वो उसको, और जो स्लाइम होता है वो भी पूरी तरह से तैयार होता है अपग्रेड होने के लिए। लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उससे सिस्टम बोलता है कि तुम्हें अपने ब्लड का सेक्रीफाइस करना होगा और साथ ही साथ में HP का भी, जिससे जो स्लाइम है वो अपग्रेड मतलब एडवांस हो जाएगा। जो सुनकर जो हमारे मेट होता है बोलने लगता है क्या स्लाइम एडवांस हो जाएगा। और जो हमारा मेट होता है बड़ी फनी तरीके से बोलने लगता है चलो ठीक है, मैं इसको एडवांस करने वाला हूँ, जरूरी है मुझको जो है ना कोई नई स्किल जरूर मिलेगी। और जो हमारे मेंटर होता है बोलने लगता है चलो जल्दी से जो है ना अब एडवांस करना शुरू कर दो, कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। और जो हमारे मेंटर होता है एडवांस वाले इस बटन पर क्लिक कर देता है। पहले हमारे मेंटर की HP 1100 की थी लेकिन वो घटकर जो है ना 500 की हो जाती है और उसकी 600 जो है ना HP सेक्रीफाइस हो जाती है। और जो सिस्टम होता है मतलब बताता है कि जो तुम्हारा स्लाइम है अपग्रेड होना शुरू हो चुका है। जो स्लाइम होता है उसके अंदर से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है और जो हमारा मेट होता है देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और जो है ना एक बड़ी सी बीम आसमान की तरफ जाने लगती है। और फिर जो स्लाइम होती है हमें दिखाया जाता है और ट्रांसफॉर्म होने लगती है और फिर बड़े बड़े संतरों को दिखाया जाता है, जिस देखकर जो हमारा मेट होता है उसका भी मुंह खुला का खुला जाता है। और अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले एपिसोड की तरफ। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो किंग और लिंसू होते हैं और दोनों ही जो है ना हम वो उस ब्लैक एबिस के पास आ चुके होते हैं। बोलने लगते हैं कि लिंथियन हाउ कहाँ गया। तो जो सुनकर जो
लिंसू होती है बोलने लगती है कि अपने पैनल पर देखो, हमने उसके साथ टीम बनाई है तो हमें उसकी लोकेशन दिखाई देगी। जो सुनकर जो सुकिंग होती है बोलने लगती है ठीक है, मैं उसकी लोकेशन को देखती हूँ और बोलने लगती है तो फॉरेस्ट में, और फॉरेस्ट में क्या कर रहा है, चलो उसको ढूंढने के लिए चलते हैं। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है मेरे लिए रुको, मैं भी आ रही हूँ। और दूसरी तरफ से शिफ्ट होकर हमारे मेटो को दिखाया जाता है जो कि जो है ना स्लाइम के अंदर से भी बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेट होता है कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम होती है फुली ट्रांसफॉर्म हो चुकी होती है और वो जो है ना चिरप चिरप करते हुए हमारे मेंटर को ही देख रही होती है। जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है इसने कपड़े क्यों नहीं पहने। और जो स्लाइम होती है चिरप चिरप करते हुए हमारे मेंटर की तरफ ही आने लगती है। और जो हमारा मेंटर होता है बोलने लगता है हे तुम क्या कर रही हो, लेकिन जो स्लाइम होती है हमारे मेंटर की तरफ ही कूद जाती है और वो हमारे मेंटर की तरफ कूद जाती है, जिससे जो है ना एक ऑकवर्ड जो है ना पोजीशन क्रिएट हो जाती है। और वो चिरप चिरप करते हुए हमारे मेंटर को देख रही होती है और जो उसके संतरे होते हैं हमारे मेंटर के गालों से रब रहे होते हैं। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। फिर वो हमारे जो स्लाइम होती है उसके हाथों को पकड़ता है और उसको बगल में खड़ा कर देता है और बोलने लगता है कि मैं किसी स्लाइम के प्रति मतलब किसी समन के प्रति आकर्षित नहीं हो सकता। और फिर वो एक कपड़ा निकालता है और जो स्लाइम होती है उसको देते हुए बोलने लगता है लो इसे पहन लो। लेकिन जो स्लाइम होता है उसको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है और फिर वो जो कपड़ा होता है उसे डिवोर कर लेती है। और फिर उसका जो रूप होता है कुछ इस तरह का होता है। और जो हमारा मेट होता है अपने सर को पीटते हुए बोलने लगता है इसे मुझे ही कपड़े पहनाने पड़ेगा। और जो हमारा मेट होता है कपड़ा निकालते हुए बोलने लगता है कि अपने हाथों को ऊपर करो। फिर जो हमारा मेट होता है उसको कपड़े पहनाते हुए बोलने लगता है कि मुझे एक फादर वाली फीलिंग आ रही है। और उस कपड़े को पहनाने से जो स्लाइम होती है उसका डिफेंस 0.1 से बढ़ जाता है। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है कि जो सामान है वो भी जो है ना इंसान में ट्रांसफॉर्म होने के बाद इंसानों की तरह ही जो है ना इक्विपमेंट का यूज कर सकते हैं। और फिर बोलने लगता है चलो मुझे अपने स्लाइम का स्टेटस चेक करना चाहिए। और उस जो हमें दिखाया जाता है जो स्लाइम होता है इसका स्टेटस जिसमें जो उसका लेवल होता है 9 से 15 हो चुका होता है। इसकी HP 16 से 27 की हो चुकी होती है। उसकी जो अटैक पावर है 150 से बढ़कर 205 का हो चुका होता है। उसकी एजिलिटी 130 से 160 का हो चुका होता है। और जो उसका डिफेंस है वो 9 से बढ़कर 20 प्लस 0.1 का हो चुका होता है। और जो उसकी दो और नई स्किल ऐड हो चुकी होती हैं जिसमें से पहली स्किल होती है क्रोसिव एसिड रैन, दूसरी जो स्किल होती है डीमंस एम्ब्रेसिस। और जो है ना इन दोनों स्किल के बारे में बताया जाता है जिसमें जो क्रोसिव एसिड रैन होती है वो जो है ना एक बादल टाइप का क्रिएट होगा और निश्चित एरिया में पानी की तरह बरसेगी जिससे जो अपोनेंट है उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होगा। और दूसरी स्किल जो होती है वो डीमन एम्ब्रेसिस, वो जो है ना एक पॉइजन टाइप की स्किल की तरह होती है जिससे जो है ना एक बार अगर उससे अटैक करा जाएगा तो वो कुछ समय तक डैमेज देती रहेगी। और जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है ये दोनों स्किल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है जो कि फ्यूचर में मेरे बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सुकिंग होती है वो भी उसको ढूंढते हुए आने लगती है, बोलने लगती है चलो ठीक है हम उसके पास पहुँच ही गए हैं। और जो सुकिंग होती है बहुत ही तेज़ी से हमारे मेंटर तब जा रही होती है और बोलने लगती है चलो ठीक है हमने उसे ढूंढ ही लिया। और हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपनी स्लाइम को जो है ना कपड़े पहना रहा होता है जिसे देखकर जो सुकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है। और जो लिंसू होती है बोलने लगती है चलो ठीक है हम यहाँ पर पहुँच गए। और लिंसू का भी चेहरा इस सीन को देखकर लड़ पड़ जाता है। और जो सुकिंग होती है चिल्लाते हो बोल रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो। जो हमारा मेट होता है बोलने लगता है तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रही हो। जो सुकिंग होती है बोलने लगती है क्या हमने तुम्हारे कामों को बर्बाद कर दिया। जो सुनकर जो हमारा मेट होता है उसका फेशियल रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और फिर वो परवर्ड बोलते हुए हमारे मेटो को कूट देती है। और जो सुकिंग होती है बोल रही होती है कि मुझे कैसा पता होगा कि ये तुम्हारा एडवांस स्लाइम है। जो हमारा मेट होता है बोल रहा होता है कि कम से कम मुझे बताने का तो मौका दिया करो। और जो सुकिंग हमारा मेट होता है बोलने लगता है वैसे तुम क्या कर रही हो यहाँ पर। जो सुकिंग होती है बोलने लगती है कि हमें डंजन में जाने का समय हो चुका है, मैं तुम्हें यहाँ पर ढूंढने के लिए आई हूँ, नहीं तो हम दोनों तुम्हें बताए बिना ही निकल जाते। और जो हमारा मेट होता बोलने था इन सब चीज़ों में इतना ज़्यादा बिजी हो गया था मेरा ध्यान ही नहीं गया, चलो हम ये लोग यहीं से चले जाते हैं। और वहाँ पर एक सिस्टम वेंडर फ्लैश होती है जिसमें हमारे मेंटर से पूछा जाता है क्या तुम बेल कैबिस में एंटर होना चाहते हो।